आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले के 21 विशेष पिछड़ी जनजाति के युवकों को मिला शासकीय सेवा में नियुक्ति। प्रयास और एकलव्य विद्यालय के छात्रों को किया गया सम्मानित। जनजाति सदस्यों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्र का भी किया गया वितरण। जिला स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और कलेक्टर हुए शामिल। जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल विधायक मोहित राम किरकेट्टा ने नागरिकों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी जगह विश्व आदिवासी दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन की पहल से राज्य में पहली बार अभियान चलाकर विशेष पिछड़ी जनजाति को नौकरी दी जा रही है। आज जिले के 21 लोगों को नौकरी दिया गया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा लगातार योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। आज आदिवासी हमारे विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे दुनिया में आदिवासियों का एक पर्व के रूप से मनाया जा रहा है, खुशी के रूप से मनाया जा रहा है। और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सर्वप्रथम इस राज्य में आदिवासियों के लिए छुट्टी घोषित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी आदिवासी भाई, मैं भी देता हूँ। और जिले में हमारे कार्यक्रम जो कलेक्टर साहब के मतलब दिशा उनके अगुवाई पे, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष की अगुवाई पे, अधिकारी अगुवाई पे जो विशेष पिछड़े जाति के भाइयों को, बहनों को जो रोजगार दिया, नौकरी दिया, आज टोटल 21 लोग को आज दिया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पहले बार एक छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे मुख्यमंत्री समाई भूपेश बघेल जी के द्वारा ये आदिवासियों को जंगल में जिस कोना में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उनको ढूंढ करके अधिकारियों को भेज करके उनकी जो स्थिति, गरीबी स्थिति था या उनका कोई पूछ परख नहीं करते थे, जैसे भाजपा सरकार ने कभी गरीबों के ऊपर ध्यान देता नहीं है, वो सब चीज को भूलते हुए हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी ने, कांग्रेस सरकार ने गरीबों को जो शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए भी अभी बहुत सारा आपका एकलव्य स्कूल मान चले, स्वामी आत्मानंद मान के लिए अपने अंग्रेजी माध्यम से स्कूल को चलाया जा रहा है। और अभी सामुदायिक वन अधिकार का जो दिया है, ये भी बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो कि रोजगार के माध्यम से हर किसान को, हर जंगल में रहने वालों को रोजगार की भी व्यवस्था किया जा रहा है। और हमारी तरफ से पूरे आदिवासियों की तरफ से सभी अधिकारी, सभी आप मीडिया वालों को भी विश्व आदिवासी दिवस के हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देते हैं आप सबको। इस अवसर पर कलेक्टर संजीव झा ने कहा कि इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। इस अवसर पर विशेष पिछड़ी जनजाति सदस्यों को नौकरी दी गई है। जनजातियों को वन अधिकार पत्र वितरण तथा प्रयास एवं एकलव्य के छात्रों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज 21 लोगों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गई। यह प्रक्रिया आगे भी चलेगी तथा दस्तावेज परीक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात विशेष पिछड़ी जनजाति के अन्य लोगों को भी नियुक्ति दी जाएगी। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है, उसी के तारतम्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम भी किया गया है, जिसमें माननीय पाली तानाखार विधायक के मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बहुत सारे ऐसे सौगात जनजाति परिवारों को दिए गए हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि पहली बार जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं अपने ज़िले में, जो पहाड़ी कोरबा और बिरहोर हैं, उसके 21 व्यक्तियों को आज विशेष भर्ती अभियान के तहत उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके साथ जो 122 हमारे CFRR हैं, उनका वितरण आज किया गया। उसमें सांकेतिक रूप से कुछ के वितरण किए गए हैं, कुछ को उनके गांव में वितरण कर दिए जाएंगे। जो व्यक्तिगत वनाधिकार है, उसका वितरण किया गया। इसके अलावा जो प्रयास और एकलव्य में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस किया है, उनको आज सम्मानित किया गया। और आप जहां हम खड़े हैं, आप वहां पर आप देख रहे हैं कि जो अंत्यवसायी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसके माध्यम से जो जनजाति परिवारों को आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए जो सहायता होता है, उस योजना के तहत उनको ट्रैक्टर
सब्सिडी पे स्पॉन्सर करके दिया गया है, उसकी भी चाबी आज हितग्राही को दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला थी जो कि आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जिला स्तरीय कार्यक्रम में आज किया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा आजादी की गौरव यात्रा का शुभारंभ 9 अगस्त को किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ज्योत्सना महंत और पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर उपस्थित रहे। सांसद ज्योत्सना महंत एवं कांग्रेस उपाध्यक्ष गुरमुख सिंह होरा द्वारा माता काशीरानी दाई की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की गई। गौरव यात्रा में कांग्रेस पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी भी शामिल हुए। हम लोगों ने यात्रा शुरू की है लबेद से और ये पूरे रामपुर क्षेत्र में घूमेंगे हम लोग और लगभग 75 किलोमीटर हम लोग को करनी है और मेरी 8 विधानसभा में मुझे जाना है। 15 हमारे जो वार्ड्स हैं उसको कवर किया गया है और बहुत अच्छी यात्रा निकली है। गौरव यात्रा क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात ये होती है कि हमने 300 साल जो हमारी ब्रिटिश यहाँ से अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, उससे हमको आज़ादी जो जिसने दिलाई है, उनको याद करने के लिए कि ये कांग्रेस वही कांग्रेस है। गांधी जी ने, नेहरू जी ने जेलों में काट के अपनी ज़िंदगी और लड़ाई, अहिंसा की लड़ाई लड़ करके अपनी प्राणों की आहुति देकर हमारे शहीदों ने, जिसको भी चाहिए वो सेलुलर जेल जाके देखे, जो अंडमान आज के उस जमाने में काला पानी बोलते थे, वहाँ हमारे शहीदों को रखा जाता था। जब वो पानी मांगते थे तो अंग्रेजी सरकार उनको पानी नहीं देती थी, दूर से पानी गिराती थी या नाक में पानी डालती थी। ऐसे ये आज सिर्फ रामपुर में नहीं, पूरे देश में गौरव पथ यात्रा जो निकल रही है, ये देश को एक करने के लिए, हर समाज को एक करने के लिए ये तिरंगा झंडा जो फहराया जा रहा है। सन 47 से नेहरू जी ने तिरंगा झंडा का निर्माण किया था जब प्रधानमंत्री बने। तो ये तिरंगा झंडा को हर गांव में, हर बस्ती पे पहुंचाने का एक कार्यक्रम और हर व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ने का कार्यक्रम हमेशा कांग्रेस ने किया है और उसी संदेश को लेके पूरे देश में झंडा फहराया जा रहा है। ये भारतवर्ष में जिस तरीके से भाजपा के लोग तोड़ने का काम करते हैं, एक भाई से दूसरे भाई को तोड़ने का काम करते हैं, कभी धर्म के नाम पे तोड़ते हैं, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो हर धर्म को लेके चलती है और जोड़ने का काम करती है। इसी तरीके से पूरे देश में जोड़ने का काम चल रहा है। आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस आज़ादी के लिए कांग्रेस ने जो संघर्ष किया है, आदरणीय सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत जी ने जो बताया वह एकदम सत्य है। मैं इसी में एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। भारत जो है वास्तविक रूप से भारत नहीं था, इसको भारत तो कांग्रेस ने बनाया है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत माता की जय, तिरंगा झंडा को लेकर जो है ये ढोंग रच रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए 587 रजवाड़ों का देश था, अलग अलग रजवाड़े थे। भारत को यदि इसने बनाया तो महात्मा गांधी ने बनाया। यह जो एक भारत देश बना तो महात्मा गांधी ने बनाया, अंग्रेजों से इसको आजाद कराया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के सीतामढ़ी से होकर बहने वाली हसदेव बाई तट नहर का पानी लोगों के घरों में भरने से अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है कि नहर का तटबंध आज सुबह 5 बजे फूट गया। नहर के तटबंध का निचला हिस्सा फूटने के कारण काफी तेज प्रवाह से पानी आसपास की बस्तियों में भरने लगा। जिस वक्त यह घटना हुई, लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। एकाएक पानी भरने से बस्ती में हड़कंप मच गया। इमली डुग्गू बंसोड़ मोहल्ला भैयालाल मोहल्ला में 4 से 5 फीट ऊपर पानी भर गया है। यहाँ लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग अपना और सामानों का बचाव करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। घटना की जानकारी होते ही वार्ड 8 के पार्षद सुफलदास महंत अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुट गए। स्वयं सेवकों के द्वारा भी इस कार्य में मदद की जा रही है। इलाके की बिजली बंद कराने के साथ ही नहर विभाग को सूचना देकर नहर का पानी रुकवाया गया है।
पानी पूरी तरह नहीं रोके जाने के कारण अभी भी बस्तियों में पानी भरना जारी था। ये सुबह की घटना है 6:30 बजे की। 6:30 बजे नहर जब फटा है, लोग बाग हम सभी सिंचाई विभाग में फ़ोन किए हैं, सिंचाई विभाग में, एसडीएम सर को, कोतवाली में, सब जगह फ़ोन करे हैं भैया। और सिर्फ अभी आधा फीट पानी कम हुए, ओकर ले ज़्यादा नहीं हुए। अभी भी फ़ोन करे हैं तो बोलते 2 घंटा लगी पूरा बंद होने में। कम से कम एक 3 बस्ती में पूरा घर में पानी भर गए भैया। अभी तक प्रशासन तरफ से कोई अधिकारी नहीं आए हैं, खाली वो बिजली विभाग के मन आए रही हैं और मन पूरा बिजली बंद करी है। नहर में बस घोटाला हुए भैया। नहर में हर गर्मी में जब सूखते तो लोग चेक करना चाहिए कि कहाँ कहाँ मेर मतलब कंक्रीटी खराब है, कहाँ कहाँ मेर कमजोर पड़े है। ना चेक करे ना कुछ करे, ओकर कारण नहर फूट गए। और मैं कहता हूँ ये शहर में ये तो नाला किनारे फूटे है तो 3 ठो बस्ती, अगर शहर के बीच में अगर फूटती तो पूरा आधा शहर डूब जाती। चाहत अतके हैं कि जल्दी जल्दी हमें अच्छा कार्रवाई हो, जल्दी जल्दी नहर बंद हो और जेकर घर में पानी भरे और सामान खराब हो, घर धस के वो मतलब जल्द मुआवजा मिले। अंधेरे नगरी चौपट राजा, टके से राजी टके से खाजा। मतलब यहाँ कोरबा एक ठो ऐसे शहर है जो राजस्व के मामले में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कमाक देते, मगर पूरा समस्या देखिए छत्तीसगढ़ में तो कोरबा में है। यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि है उमन के इच्छा शक्ति नहीं है, उमन के इच्छा शक्ति है ठेकेदारी के, उमन के इच्छा शक्ति है कमीशन खोरी के। लगभग 6:30 बजे हम लोग शिशु मंदिर हाई स्कूल है, वहाँ से पार हो रहे थे, अपना शाखा जा रहे थे। अपना गौ माता चौक के पास आरएसएस की शाखा लगती है और शाखा जा रहे थे तो हमने रास्ते में देखा कि ये जो नाला है, नाला का जल स्तर बढ़ा हुआ है। आकर हमने देखा तो नहर का जो बायां तट है वो क्षतिग्रस्त हो गया था और पानी पूरे मोहल्ले में घुस रहा था। हम लोग अपनी शाखा में गए, जितने स्वयंसेवक वहाँ थे लगभग 20-22 स्वयंसेवक, सबको इकट्ठा किया और तुरंत हम सब लोग यहाँ पर आए। जिनके घरों में पानी घुस रहा था उनका जो कीमती सामान है सबको हम लोग उनके साथ मिल करके सुरक्षित स्थान में हम लोग पहुँचाए। और इसी कड़ी में अपने सुजीत राठौर जी हैं, वे तुरंत इमलीडुग्गू चौक में जो सब स्टेशन है वहाँ गए और उन्होंने अधिकारियों से बात की और तुरंत बिजली सप्लाई को उन्होंने बंद कराया। हम लोग तत्काल 100 नंबर में कॉल किए थे उन्होंने, और पूरा उसका लोकेशन पूरा बताया था कि ऐसा घटना स्थल, ऐसा घटना घट रहा है, सब घरों में पानी घुस रहा है। लेकिन जहाँ पर हम लोग थे वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया था। उसका शाखा के लड़के लोग को भी बुला के मतलब इस मोहल्ले में हम लोग सब लड़के लोग सामान उमान को बाहर निकलवाएं और मतलब इतला भी किए, 100 नंबर में डायल किए और बिजली विभाग में जाकर वहाँ भी जाकर बंद करवाएं लाइट को और सब सामान को निकलवाएं मोहल्ले वाले लोग का। अब बहुत पानी घुस गया है और अच्छा के समय में हम लोग सब लड़के लोग आ गए तो बहुत पानी घुसने का चांसेस में नहर फूटने के कारण। ये नहर का 10 सालों से रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है। इसका मरम्मत होता था हर 2 साल 3 साल में, अब 10 साल से कोई मरम्मत नहीं हो रहा है। ये नहर हर जगह से कोरबा से लेकर चांपा तक, यहाँ तक कोरबा से लास्ट तक पूरा जर्जर हो गया है, कहीं भी फूट सकता है नहर। इस टाइप का है अभी नहर का कंडीशन। यहाँ सीतामढ़ी में एक नहर का बांध टूट गया है और पानी बस्ती में भर रहा है। मैंने तत्काल पहले इरिगेशन के जो एसडीओ हैं उनको सूचना दी, बोले अभी पता चला है और हम पानी को बंद करने जा रहे हैं। बोले तत्काल पानी को बंद करिए और अपनी टीम को वहाँ भेजिए, जो एम्बैंकमेंट जो टूटा है उसको तत्काल बनाना भी पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि हम भेज दिए इंजीनियर को और मैं भी आधा घंटे में पहुँच रहा हूँ। उसके बाद मैं खुद ही अपने यहाँ जो भी यहाँ के पार्षद हैं उनको फ़ोन लगाया और यहाँ के जो कांग्रेस के पदाधिकारी उनको भी हमने फ़ोन लगाया और मैं खुद ही अभी मौके पर पहुँच चुका हूँ। तो देख रहा हूँ कि पानी अभी तक कम हुआ नहीं है। मैंने दोबारा फिर फ़ोन किया है उनको, तो बोले कि कम्प्लीटली बंद कर रहे हैं। और अभी जो एसडीआरएफ का टीम है उसके लिए अभी एसडीएम को हमने फ़ोन किया, जो पैकरा जी हैं उनको फ़ोन किया तो बोले कि मैं तत्काल एसडीआरएफ की टीम को भेज रहा हूँ और निगम के भी अमला पूरा यहाँ पर आ रहा है। हमने निगम के कर्मियों को भी फ़ोन, अधिकारियों को भी फ़ोन कर दिया है। तो बस्ती में जो पानी घुसी हुई है, हमारे जो भाई बहन है बहुत परेशान है, तो उनको भी राहत पहुँचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी भी यहाँ अभी पहुँच रहे हैं, घर से निकल गए थे, कहीं चले गए थे, उनको खबर दिया बोले तत्काल फ़ोन करिए, तो उन्होंने फ़ोन किया है कलेक्टर और प्रशासनिक पदाधिकारियों को। सब पूरा प्रशासन यहाँ पर पहुँच रहा है और अपन कोशिश करेंगे कि तत्काल राहत पहुँचाया जाए। पानी बंद करने के बाद जो बस्तियों में हमारे घरों में भाई बहनों का नुकसान हुआ होगा उसको भी हम लोग उनको उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की जंग करबला में शहादत की याद में मंगलवार को मुहर्रम मनाया गया। कोरबा नगर समेत उपनगरीय क्षेत्र और ग्रामीण अंचल में इस मौके पर जगह जगह मातमी जुलूस के साथ ताजिए निकाले गए। सुबह मस्जिदों में विशेष तकरीर हुई, जिसके बाद शाम को घर और इमामबाड़ों से ताजिए निकालने शुरू हुए। नगर और क्षेत्र भ्रमण के साथ ताजिए शहर के पुराना बस स्टैंड में इकट्ठे होते हैं। हुसैन की शहादत पर मुहर्रम मनाने की वर्षों पुरानी परंपरा एक बार फिर रवायती अंदाज में निभाई गई। शहर के मोड़ापार, मानिकपुर, पुरानी बस्ती, गिरवा घाट, बुधवारी सहित कुचेना, दर्री, पालको, करतला और अन्य क्षेत्रों में मातमी जुलूस के साथ ताजिए निकाले गए। इमामबाड़ों के अलावा कई स्थानों पर छोटे छोटे ताजिए मुहर्रम के मद्देनजर बनाए गए थे। पुराना बस स्टैंड में जगह जगह से निकाले गए ताजिए इकट्ठा किए गए, जहां विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग भी ताजिया के दीदार करने पहुंचे। इस मौके पर पुराना बस स्टैंड में लंगर का दौर देर रात तक चलता रहा। दस मुहर्रम उर्दू की 10 तारीख, जो कि आज ही के दिन हमारे इमाम हसन हुसैन ने जंग करते हुए शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में पूरी दुनिया में जो है कि शरबत पिलाया जाता है, लंगर खिलाया जाता है और उनकी याद में ताजियादारी की जाती है। और उसी तरह से कोरबा में भी आज सब मोहल्ले से ताजिया निकलकर पुराने बस स्टैंड के पास में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर लोग अपने करतब दिखाते हैं। कोई लकड़ी खेलता है, कोई तलवार भांजता है। इस तरह से करतब दिखाने के बाद वहाँ से ताजिया अपने अपने इमाम बाड़ों को वापस चली जाती है। और आज के दिन एक विशेष नमाज अता की जाती है यौम आशूरा की। उस नमाज के बारे में ये आया है कि जो शख्स इस नमाज को अदा करेगा और दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह पूरे साल भर वो बीमारियों से उसको निजात मिलेगी और किसी तरह का तंगी हाल नहीं रहेगा। इसी तरह से सभी मस्जिदों में 2-2 रकात यौम आशूरा की नमाज, विशेष नमाज अदा की गई और सभी जगहों पर, हर मोहल्ले में, गली में, चौक चौराहों में आम लंगर का एहतमाम किया गया है। इस तरह से हम सब मिलकर इमाम हसन हुसैन को याद करते हैं और उनकी शहादत को हम पूरे कोरबा ही नहीं, पूरी दुनिया में उनको याद किया जाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। गौरव यात्रा के तहत कोरबा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जा रही पदयात्रा को आम नागरिकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग स्वेच्छापूर्वक भागीदारी निभा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 12, 26, 27, 25, 24, 22, 23, 28, 29 में पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि पद यात्रा को व्यापक पैमाने पर प्रतिसाद मिल रहा है। बड़ी संख्या में आम नागरिक अलग अलग जगहों पर पुष्प वर्षा कर, चंदन टीका लगाकर व माल्यार्पण कर पूरे दल का स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश के आम नागरिकों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गरीब और लाचार व्यक्तियों के दुख दर्द को केवल कांग्रेस पार्टी ही समझती है। सही मायने में वही पार्टी उनके हितों की रक्षा कर सकती है। जहां तक केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो वह केवल अमीरों, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की पार्टी बनकर रह गई है। उसे आम नागरिकों के हितों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। यही वजह है कि आज पूरे देश को भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का खामियाजा बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो मार्गदर्शन में भारतवर्ष की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और तिरंगा के साथ हर विधानसभा में 75 किलोमीटर पदयात्रा हम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो कोरबा विधानसभा में कल 8 तारीख को पदयात्रा प्रारंभ हुई। हमारे कोरबा के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय जयपुर अग्रवाल जी के नेतृत्व में इन्हीं के वार्ड से गांधी चौक से पदयात्रा प्रारंभ हुई है। तो हम
लेकर प्रतिदिन चल रहे हैं और ये 14 तारीख तक ये कोरबा विधानसभा की यात्रा 75 किलोमीटर यात्रा पूरी होगी। जनता का सहयोग के अलावा जो जनता का उत्साह, क्योंकि ये 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी का, कांग्रेस के हमारे नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत से सैकड़ों साल की स्वतंत्रता से देश को आज़ाद कराया 1947 में, और उस आज़ादी का ये 75वां वर्षगांठ आ रहा है। तो हम कांग्रेस के लोग इसको जश्न के रूप में मना रहे हैं और तिरंगा लेकर के हम गली गली सड़क सड़क में हर वार्ड में घूम रहे हैं। और पूरा जनता का आप देख ही रहे हैं ये भीड़ कितना, हजारों की संख्या में। कल थोड़ा श्रावण का प्रथम आखिरी सोमवार था, पूजा पाठ में लोग व्यस्त थे, लेकिन कल से 2 गुना से भी ज़्यादा आज उत्साह देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में कांग्रेस परिवार के लोग और वार्डों के लोग पूरे उत्साह के साथ इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। तो हम पूरे कोरबा की जनता को भी मैं प्रणाम भी करता हूं, और हम सब कांग्रेस के लोग इसी पदयात्रा के माध्यम से जनता के साथ संपर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा सबका साथ और सबका विकास इसी भावना के साथ चलती है। 8 तारीख से शुरू हुई है पदयात्रा, 8 से 14 तारीख तक हमारी पदयात्रा खत्म होगी। कल कोरबा के वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 1 आए, हम 10 वार्ड घूम करके आए। आज भी 10 से 11 वार्ड का है, और कल कुसमुंडा का है कल। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन के शुरू होते ही खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने खाद्य विभाग की टीम द्वारा लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि त्योहारी सीजन में मिलावट की आशंका बढ़ जाती है, जिसके मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम सतत रूप से विभिन्न दुकानों का निरीक्षण कर रही है। उन्होंने बताया कि राशन दुकान संचालकों को समझाइश दी जा रही है कि खाद्य तेलों की खुले में बिक्री न करें एवं ब्रांडेड उत्पादों का विक्रय करें। जी, रक्षाबंधन त्यौहार और दीपावली त्यौहार में मिठाइयों का सेल बढ़ जाता है, तो इसमें मिलावट की संभावना रहती है। तो इसको लेके हम लोग पूरा सघन निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण चालू कर दिए हैं, और मिठाई का जो जरूरत के हिसाब से शंका के आधार पर उसको सैंपल लेकर भेजा जाएगा। और अभी तेल को लेके जो कैंपेन चलाना है, जो एडिबल ऑयल है उसको लेके, तो उसमें जैसे अगर कोई भी जो व्यापारी है या जो उपभोक्ता उस चीज को देख सकते हैं कि जो ब्लेंडेड ऑयल रहता है, 2 ऑयल का मिक्स रहता है, वो एग मार्क के बगैर नहीं होना चाहिए, एग मार्किंग होना चाहिए उसमें। सरसों तेल को किसी प्रकार का ब्लेंडेड नहीं किया जा सकता है, ब्लेंडेड नहीं करके बेचना है उसको, सरसों तेल को। और उसमें जो खुला तेल नहीं बेचना है, किसी भी व्यापारी को उसमें खुला तेल नहीं बेचना है, और जो अधिक फैटी एसिड वाला भी नहीं बेचना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए बेचना है, और इसके लिए जन जागरूकता भी फैलाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि तेल को खुला खरीदना नहीं है और बेचना नहीं है, और तेल का ध्यान रखना है कि अगर तेल में किसी प्रकार की मिलावट पाई जाती है तो वो किस प्रकार की मिलावट है, उसके आधार पर जो एक्ट में जो है नियम, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।